सर गोल्ड की स्थिति इस समय क्या है? 2026 को लेकर आप क्या कहेंगे गोल्ड को लेकर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रेशियस मेटल हैं, पर दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। उसका कारण ये है कि हर कमोडिटी, हर सेक्टर, हर स्क्रिप्ट अलग अलग ग्रह, अलग अलग राशि और अलग अलग नक्षत्रों के द्वारा गवर्न होती है। चांदी एक ऐसा प्लानट है जो कि चंद्रमा के द्वारा भी कंट्रोल होता है, और चंद्रमा सबसे चंचल प्लानट है। आपने देखा होगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कभी घटता है, कभी बढ़ता है, बहुत तेज गति से चलता है। एक राशि में 2.25 दिन रहता है, एक नक्षत्र में सिर्फ एक दिन रहता है। तो एक दिन, जब एक दिन में नक्षत्र अपनी पोजीशन बदल देगा तो नए नक्षत्र में जाके फिर वो नए तरीके से बिहेव करेगा। वही नए नक्षत्र में गया, पता लगा अपने शत्रु के नक्षत्र में जा रहा है, मित्र के नक्षत्र में जा रहा है, राशि चेंज कर रहा है 2.25 दिन में, तो एग्जॉल्टेड हो रहा है, डेबिलिटेड हो रहा है, अपने मूल त्रिकोण में जा रहा है, नए राशि के में जाकर किन ग्रहों से संबंध बना रहा है। तो एक एक दिन में, 2-2 दिन के अंदर इसके कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं, जो चांदी फ्लक्चुएट होती है। आप देखोगे, आज तो चांदी जा रही है 6% अप, अगले दिन जा रही है चांदी 5% डाउन। तो बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएटिंग है। पर चांदी में कुछ ऐसा हुआ लास्ट ईयर, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको हम कहते हैं बैक टू बैक। वो बैक टू बैक बुलिश घटनाएं थी। चांदी से संबंधित जितने नक्षत्र हैं उन पे एक साथ ही सर्वतोभद्र चक्र से हम देखेंगे तो 4-5 महीने तक मेलेफिक प्लानिट के लगातार वेद पड़ने शुरू हो गए। सोने के भी नक्षत्र थे, उन पे भी लगातार सर्वतोभद्र चक्र की अगर हम स्टडी करें तो सबके ऊपर एक साथ ही राहु केतु और इस तरह के जो प्लानिट थे उनके वेद पड़ रहे थे। साथ ही काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे थे जिसमें कि प्लानेट जो उसको तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये बहुत पहले से ही पता लग चुका था कि सोने चांदी में बहुत तेज़ उछाल आने वाला है। पर उसके बाद क्या करते हैं लोग, जब एक तरफ डायरेक्शन बढ़ती है ना, तो फिर इस तरह के लोग आ जाते हैं कि जब 2 लाख होगा जी, अब तो 3 लाख हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो 5, 5 से 6। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली ग्रहों की तो चाल बदलती रहती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है, वो 5 लाख से 2 लाख आने में भी उसको देर नहीं लगती। तो इसलिए मेरा मानना है कि भाई इस तरह की अफवाहों पे, मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो लोग बोलते हैं उस पर ध्यान ना दें। आपको टेक्निकल आता है, टेक्निकल स्टडी करिए। एस्ट्रोलॉजी आती है, फाइनेंशियल, तो वो उसको यूज़ करिए। दोनों आती हैं तो दोनों को कंबाइंड करिए। जो ग्रह जो टेक्निकल बोल रहा है उसके हिसाब से करिए। मेरे पास रात को 2 फ़ोन आ जाते हैं कि, और रोते हुए बोलते हैं कि मैंने चांदी ले ली और मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने एक आदमी के कहने से मैंने 15 लाख की चांदी ले ली और मैं क्या करूँ। तो अब उन पे हमें अच्छा तो नहीं लगता, पर मन में विचार आता है कि भाई जब 15 लाख हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है तो भाई आपने उस टाइम क्या हमसे पूछ के चांदी ली थी, और आप दूसरों के कहने से ले रहे हो, तो आपको अपना विवेक भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों से बच के रहें। चांदी 2026 में आपने पूछा है कि कैसी रहेगी, हाँ, और सोना सोना कैसा कैसा रहेगा। रहेगा? तो देखिए, मैं बताऊं कि लास्ट जो ईयर था उसमें तो बहुत सारे बुलिश कॉम्बिनेशन बैक टू बैक लगे थे, और अनप्रेसिडेंटेड बुलिश हमने इसमें देखा था। अभी भी बुलिश रहेगा, ऐसा नहीं है बुलिश नहीं रहेगा, पर वो वाला बुलिश एक्सपेक्ट ना करें जो लास्ट ईयर था। क्योंकि देखिए, अभी शनि 20 जनवरी को उत्तरा भाद्रपद में गया है और ये 17 मई तक रहेगा। 17 मई के बाद शनि रेवती नक्षत्र में आ जाएगा। रेवती नक्षत्र में आने से क्या होगा कि सिल्वर स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगा। स्ट्रक्चरली वीक का मतलब आप ये समझ सकते हो कि फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगी। जब फाउंडेशन कमज़ोर होती है तो कोई भी अफवाह या कोई भी छोटा मोटा योग होगा तो वो चांदी को नीचे लेके आएगा। तो मतलब चांदी अभी और नीचे आएगी? 7 मई के बाद। मई के बाद? मई के बाद, मई तक तो अभी चांदी वोलेटाइल रहेगी। बीच में योगा आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, तो वोलेटिलिटी रहेगी। पर मई से लेके अक्टूबर तक विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दे के चले, और टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करके तभी उसमें करें। आवेश में आके अपनी सारी पूंजी में उसमें ना लगा के बैठ जाएं। सर लेकिन काफ़ी लोगों से और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से मैंने ये भी सुना है कि साल के अंत तक यानी 2026 के अंत तक जो है वो चांदी 7 लाख भी क्रॉस कर सकती है। सच है ये? देखिए, सबका अपना अपना स्टडी करने का तरीका होता है।
मैं जो देखता हूँ, मैं तो गैन टेक्निक्स वगैरह देखता हूँ और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ और चक्रास जो होते हैं, जैसे कि सर्वतोभद्र चक्र है, कोटा चक्र है, उन सब की स्टडी करता हूँ। ऐसा ऐसा कहना कि 2027 के एंड तक ऐसा हो जाएगा, वो अधिकतर लोग बोल देते हैं 2026 में हुआ, उसी को सीधा रेप्लिकेट कर देते हैं। हर साल एक सा नहीं होता, हर महीना एक सा नहीं होता, हर महीने हर साल ग्रहों के कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं। अरे भाई, आप ये भी तो देखिए, बृहस्पति कहाँ था, मिथुन राशि में था, अब कर्क में जाएगा, कर्क से सिंह राशि में जाएगा। तो बृहस्पति तो गोल्ड का प्लानेट है। जब बृहस्पति मूव होगा अलग अलग राशि में एक साल के लिए, तो क्या वो हर साल एक सही रिजल्ट देगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, अक्टूबर में तो, अब अगर आप पूछेंगे, हालांकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, पर अक्टूबर में तो काफ़ी हम देख सकते हैं कि करेक्शन वगैरह भी आ सकते हैं। उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। पर ये महीना या ये साल हम ये मान सकते हैं सोने चांदी के लिए अच्छा है, पर लगातार अच्छा नहीं है। पैचेस में अच्छा है, जैसे कि मई तक आप कह सकते हो वोलेटाइल, बायस बुलिश रहेगा। मई के बाद ही वोलेटाइल रहेगा, पर बायस बियरिश हो सकता है। उस पीरियड में संभल के चले। और एक चीज़ और बोल दूंगा, सॉर्ट ऑफ डिस्क्लेमर है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये कोई भी हमारा बाय और सेल वाली टिप नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो संभावनाएं हिस्टोरिकली बनी है, वो आगे इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। इस तरह की संभावनाओं को हम लोग तलाशते हैं। तो इसको देखकर कोई अपना इन्वेस्टमेंट ना करे, और अगर करना है तो अपने क्वालिफाइड, जिसको सेबी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कहते हैं, उनसे सलाह लेके इन्वेस्ट करें। अब होली के बाद सिल्वर के कैसे हालात होंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो होली पे ही बन रहा है। देखिए, 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश किया है। कुंभ राशि में राहु पहले से विराजमान है, तो मंगल और राहु दोनों का संयोग हो गया, और ये 2 अप्रैल तक रहेगा। हमारे क्लासिक्स या मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब 2 मेलेफिक प्लैनेट का संयोग होता है, तो मेटल, और इस संयोग में प्रेशियस मेटल के अंदर तेजी आएगी। तो 23 फरवरी से, और आप कह सकते हो कि 2 अप्रैल तक गोल्ड सिल्वर में तेजी आएगी। पर इसका भी जो क्रीम पीरियड है, 3 मार्च को, मतलब होली के दिन से लेके 20 मार्च तक मंगल प्लैनेट प्रवेश करेंगे शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, और यहाँ पर भी राहु पहले से विराजमान है, शतभिषा नक्षत्र में ही है। तो जब शतभिषा नक्षत्र में होली के दिन से लेके 20 मार्च तक राहु और मंगल शतभिषा में साथ साथ होंगे, ये पीरियड चांदी के लिए बहुत उछाल वाला होने वाला है। और 3 मार्च से 20 मार्च 20 मार्च तक बहुत हाई वोलेटिलिटी, इसको कहते हैं बीटा वोलेटिलिटी, मतलब बहुत तेजी भी होगी और बहुत वोलेटाइल भी होगा। बहुत ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, तो संभल के चले। पर बहुत हाई बुलिश होने की एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से और कॉम्बिनेशन के हिसाब से चांदी में अच्छा उछाल आ सकता है होली से लेके 20 मार्च तक। और अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में भी उछाल आएगा, पर वोलेटाइल होगा, पर वो चांदी के समान इतना हाई वोलेटिलिटी नहीं होगी। पर दोनों होली से लेके 20 मार्च तक दोनों के अंदर मैं बुलिश मूवमेंट देख रहा हूँ। मतलब 3 मार्च से 20 मार्च तक सोना चांदी में उछाल देखा जाएगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है और आपकी जेब पर निर्भर करता है कि आपको सोना या चांदी खरीदना है या फिर नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो फिलहाल यही बताती है। लेकिन सर, जैसे सुबह सुबह एक बड़ी खबर आ गई, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया।